आइए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है टू लाइट बीम्स फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक एट अ पॉइंट 1 and 2 विद द एंगल θ1 and θ2 रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम इंटरसेक्ट, बीम्स जो है दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है यार, वो कह रहा है कि बीम्स जो इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास में पॉइंट 3 के ऊपर, which is exactly on the interface at the other end of the block. Given the distance between the 1 and 2 that is d, which is equal to 4 root 3 centimeter, and θ1 and θ2 is equal to cos inverse n2 by 2n1, where refractive index on the block is n2 which is greater than the refractive index of the outside medium n1, then the thickness of the block in centimeter is। देखिए बेसिक स्नेल्स लॉ से मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। आइए, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल देखता हूँ तो मेरे को तो इस इंटरफेस के साथ θ1 मिला है, तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 90 माइनस θ1। तो बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ कैन आई राइट एज n1 साइन 90 माइनस θ1 इज इक्वल टू, और लेट्स से कि ये मेरे पास में कोई थीटा डैश एंगल है जिसके ऊपर ये रिफ्रैक्ट हो गई होगी नॉर्मल से, तो ये बन जाएगा हमारे पास में n2 साइन थीटा डैश। क्लियर है? ओके, तो यहाँ से n1 साइन 90 माइनस θ1, मतलब ये बन गया होगा cos θ1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा डैश। cos θ1 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन इन्होंने दे रखा है θ1 इज इक्वल टू cos इनवर्स समथिंग, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos θ1 की वैल्यू ये n2 बाई n1 इंटू n2 बाई 2n1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा डैश। n2 से आज n2 कैंसिल कर दीजिए, n1 से n1 कैंसिल कर दीजिए, हेंस साइन थीटा डैश इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से थीटा डैश की वैल्यू आ गई, साइन हाफ कब मिलता है बेटा 30 डिग्री पर, तो थीटा डैश की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। एक बार फिर से इसका डायग्राम बनाते हैं स्लैब का, और हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल से रे आई सीधी पॉइंट कहाँ मिल गई 3 पर, दिस एंगल इज 30 डिग्री जो थीटा डैश हमने बनाया था, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दिस टोटल इज डी, तो इनसे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने निकाला है इसमें जो इसने डिवाइड किया दैट इज ऑफ कोर्स d बाई 2 यार। तो यहाँ से आप निकाले tan 30 इज इक्वल टू d बाई 2 बाई टी, यही तो है यार थिकनेस। हाँ एक मिनट, थिकनेस यही तो है यार ये, तो ये बन जाएगा tan 30 इज इक्वल टू d बाई 2 बाई टी। ये लो tan 30 की वैल्यू होती है बेटा जहाँ तक मुझे याद है 1 बाई रूट 3, d की वैल्यू 4 रूट 3 2 इंटू टी, ये गया 2 टाइम्स, तो t की वैल्यू आ गई 2 रूट 3 तो t की वैल्यू आ गई 3 2 6, और अगर जो d में यूनिट है वही उसमें आएगी, तो t इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर शुड बी योर करेक्ट आंसर। आपको यहाँ 6 पुट करना था, नंबर आ जाता। ठीक है, थैंक यू।